मोबीशाला में जे छै ऑनलाइन क्लास में मैथिली साहित्य में हम शेखर झा अहाँ सभक स्वागत करै छी। आइ जे पाठ छै ओ मैथिली साहित्यक कालिक विभाजन, जे आब तऽ प्रथम खंड क के जे छै से साहित्य खंडसँ ई प्रश्न छै, ई टॉपिक छै। प्रायः सब बेर जे छै इस टॉपिक से किछु ने किछु पूछिए रहल छै, क्योंकि ये एक आधारभूत टॉपिक छिए। हाँ, इससे पूछने का सबसे बड़ा कारण है कि अगर आपको साहित्यिक कालिक विभाजन में साहित्य कहाँ पर किस अवस्था में है ये अगर जानकारी नहीं है तो आप जो है साहित्य का विश्लेषण नहीं कर सकते। तो इस उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष देखिए किसी न किसी रूप में इस टॉपिक से एक प्रश्न होता है, और इस प्रश्न का आधार ये है कि दुनिया में जो है सभी भाषाओं में जो साहित्य रचे गए हैं उन साहित्यों को समाज से जोड़कर उसकी वास्तविकताओं का पता लगाने के लिए, समाज के विकासमान अवस्था को बताने के लिए, या समाज के चिंतन को, मनन को बताने के लिए, साहित्य से समाज को जोड़कर देखने के लिए, भाषा के उद्विकास को देखने के लिए, कई उद्देश्यों से सभी साहित्यों में साहित्यिक कालिक विभाजन की परंपरा है। जो साहित्यिक इतिहासविद लोग हैं, है ना, वो अलग अलग ढंग से इस तथ्य पर विश्लेषण करते हैं। साहित्यिक इतिहासविद जो है, कुछ इतिहासविद किसी खास विधा के विकास के आधार पर कालिक विभाजन के पक्षधर हैं। जैसे खास विधा से तात्पर्य है पद्य विधा और गद्य विधा, तो पद्य काल और गद्य काल कह देते हैं। अब विधा के अंतर्गत भी जो है प्रबंध काव्य काल, मुक्तक काव्य काल, नाट्य काल, तो इस तरह से अलग अलग विधाओं को भी तोड़कर जो है कालिक विभाजन करने वाले अनेक विद्वान हैं। तो उसी तरह से कोई खास साहित्यकार हैं जिस साहित्यकार को संकेंद्रित करके भी कालिक विभाजन की परंपरा रही है। जैसे आपने इंग्लिश में सुना होगा शेक्सपियरियन एरा, मिल्टन एरा, ऐसे करके करते हैं। हिंदी में भी जो है प्रेमचंद युग, द्विवेदी युग, तो इस तरह से जो है मैथिली में भी विद्यापति युग और चंदा झा युग, इस तरह से जो है किसी खास साहित्यकार के प्रभाव और वर्चस्व को आधार मानकर जो है कालिक विभाजन की परंपरा रही है। अब क्या है, फिर साहित्य के बदलते प्रस्तुतिकरण के ट्रेंड को भी आधार माना गया है कि प्रस्तुतिकरण का ट्रेंड क्या है कि पहले साहित्य में जो है धर्म और पुराण का वर्चस्व है, कल्पना का वर्चस्व है, और फिर साहित्य जो है यथार्थ बोधक हो जाता है। तो स्पष्ट रूप से एक सीमा रेखा दिखती है कि एक धर्म और पुराण आधारित साहित्य है और एक जो है यथार्थ बोधक साहित्य है। तो निश्चित तौर पर इन दोनों साहित्य के बीच में एक विभाजक रेखा होनी चाहिए। फिर कुछ विद्वान जो हैं, अब मैथिली जैसे साहित्य में आचार्य रमानाथ झा जैसे विद्वान कहते हैं कि कृष्ण काव्य काल है, क्योंकि विद्यापति का जो वर्चस्व है कृष्ण काव्य से वह मैथिली साहित्य में लगभग 500 वर्ष तक जो है रहता है, और इस कारण मैथिली साहित्य घुमा फिराकर कृष्ण काव्य के परिवेश में ही आगे बढ़ती है। तो कृष्ण काव्य काल, और फिर जो है जिसको वो प्राचीन काल कहते हैं, और दूसरा जो है वो कहते हैं राम काव्य काल। प्रतीकात्मक रूप से कृष्ण काव्य की समाप्ति के बाद कविश्वर चंदा झा ने राम काव्य का श्री गणेश किया, प्रबंध काव्य लिखे, और उनकी परिपाटी में राम काव्य कृष्ण काव्य का स्थान ले लिया, और वहीं से आधुनिक साहित्य की शुरुआत हुई। तो वो कहते ये जो है प्राचीन काल और आधुनिक काल, वो मध्यकाल जैसा कुछ मानते ही नहीं। तो इस तरह से विद्वानों के बीच में जो है मत मतांतर है। उस मत मतांतर को देखते हुए जो है कालिक विभाजन के संदर्भ में आपसे कैसे कैसे प्रश्न पूछते हैं आप देखिए। जेना सबसे पहिने पूछे छे कि मैथिली साहित्यक कालिक विभाजन
पर विभिन्न विद्वानक मत मतांतर के रेखांकित करू। एकटा प्रश्न ई भेलै। दोसर प्रश्न छै कि मैथिली साहित्यक कालिक विभाजन पर विद्वान सभक मत मतांतर के ध्यान में राखैत अपन मत प्रस्तुत करू। तेसर, सीधा सीधा मैथिली साहित्यक कालिक विभाजन करू। तऽ कालिक विभाजन सँ यह तीनटा, एना नहीं पूछल जा सकैए कि फल्ला बाबू जे कालिक विभाजन केलखिन है से करू। तऽ से पूछलकै तकर मतलब कहैए जे अहाँ मैथिली छोड़ के दोसर भाषा रखू। ठीक छै, ई सब नहीं चलते, कियाकि वो बड्ड छोट रहै छै, एक पन्ना में भऽ जेतै, दू पन्ना में भऽ जेतै। ठीक छै, तऽ तेना अहाँके जे मनमे ई आयत जे कोई पूछि दे जे कोनो जे अहाँ जे छै से जयकान्त मिश्रके कालिक विभाजनके संदर्भके कहू, तऽ ठीक छै, तऽ आब अहाँके जे कालिक विभाजन बुझबै सबटा लिख दिअ, जयकान्त मिश्रके तिथि लिख कऽ सएह करबै। जेहन प्रश्न तेहन उत्तर। तऽ एहन नहीं प्रश्न पूछै छै। अब एकर एही जे टॉपिक छै, एकर दोसर खंड छै ओकर कालगत विशेषता, यानी जो प्राचीन काल छै तऽ की छियै प्राचीन काल, आ ओहि प्राचीन काल में ओकर की साहित्यिक विशेषता छै। मध्यकाल की छियै, मध्यकालक साहित्यिक विशेषता की छै। आधुनिक काल की छै, आधुनिक कालक साहित्यिक विशेषता की छै, या समग्र रूप से मैथिली साहित्यक कालगत विशेषता के रेखांकित करू। अब एही में एकटा परिपाटी पकड़ लेलखिन है ई सब जे देख रहल छियै बीपीएससीओ में, जे यूपीएससी के सिलेबस छै, ओ यूपीएससी के सिलेबस में छै मैथिली साहित्यक पृष्ठभूमि। ओहिमे सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक आ सांस्कृतिक पृष्ठभूमि कहै छै पढ़ऽ लेल। आब इम्हर से दिखै छियै जे जेना एक बेर पूछलकै विद्यापतिकालीन समाज या प्राचीन कालक समाज, साहित्य में प्राचीन कालक समाज, एना पूछि लै छै। एहिमे कनेकटा डरे के चीज नहीं छै, कतौ से डरे वाला नहीं छै। भने ई जे छै से यूपीएससी में सिलेबस में छै, लेकिन ई बताओ जे कोनो साहित्य जे रचल जेतै ओहिमे समाज तऽ अभिव्यंजित हेबे करतै ने, तो ओहिमे डरे के कोनो गप नहीं छै। आबै अहाँके ओ अहाँके एक तरह से नॉलेज टेस्ट अहाँके कऽ लै छथि आ करि सकै छथि, हुनका अहाँ नहीं कहि सकै छी आउट ऑफ सिलेबस है, ई सब नहीं हेतै। तऽ एही सब दृष्टिकोण के राखि के ध्यान में हम सब जे छै से मैथिली साहित्यक कालिक विभाजन पर जे छै से ओकर प्रश्न के पढ़बै। सोझ सोझ क्वेश्चन पूछे छै, एहिमे बहुत ज़्यादा मशक्कत नहीं छै। फर्स्ट पेपर जे छै से मैथिली के, ओहिमे विशेष प्रयोगक एहि सब टॉपिक में कतौ जगह नहीं छै। तो हमर उद्देश्य है कि पहिने एकरा जे छै से हम एज ए लेक्चर अहाँके बुझा दी। बाकी अहाँ देख सकै छियै स्क्रीन पर जे छै से सबटा जे छै गपशप लिखल छै, क्वेश्चन सब क्लास में जे नोट्स लिखेने छियै से छै एहिमे अहाँके। हाँ, अब एकटा चीज बुझऽ के छै कि मैथिली एज ए भाषा कोन प्रक्रम में जे छै से उत्पन्न भेलैए। तऽ संस्कृत मूल भाषा छै, जकरा प्राचीन भारतीय आर्य भाषा सेहो कहै छै। तकरासँ प्राकृत, आ प्राकृते के नवा प्राकृत छै अपभ्रंश, आ एहि अपभ्रंशसँ अभट्ट, आ अभट्ट के बाद नव भारतीय आर्य भाषा, अभट्ट नव भारतीय आर्य भाषा के लगा दै छै। एहि प्रक्रम में मैथिली उत्पन्न भेलै है। ठीक छै, तऽ आब जे छै एहि उत्पत्ति के आधार पर जो मैथिली के देखल जाए तो वही हिसाब से आप देखियो की प्रश्न पूछे छै। मैं मैथिली कालिक विभाजनक आधार ऐतिहासिक हो देखल जाना चाहिए। हाँ, मैथिली में कालिक विभाजनक भाषा के विकास देखल जाबाक चाहिए। मैथिली में काल विभाजन में साहित्यिक विधा, गद्य पद्यक विकास, आ दोसर कोनो प्रतिष्ठित विद्वानक जे हाँ अब उपादानक जे छै से व्यवस्था छै, आ भाषा आ साहित्य दुनू के आधार देखना चाहिए। अब जे छै से पंडित गोविंद झा कहै छथिन आरंभ काल। हाँ, आरंभ काल जे छै से 800 ईस्वी से 1300 ईस्वी तक आरंभ काल मानल जाइ छै, आ 1300 से जे छै से 1600 ईस्वी धरि जे छै निर्माण काल छियै। तऽ आरंभ काल आ निर्माण कालक संयुक्त जे आधार छै, तय आधार पर हाँ प्राचीन काल के देखल जाइ छै। आ मध्यकाल जे छै से 1600 से 1800 ईस्वी में मध्यकाल के मानल गेल छै, 1860 से वर्तमान धरि आधुनिक काल मानल जाइ छै। आब जे छै से
एकटा चीज देखियो, आब एखन जखन एकर इंट्रोडक्शन लिखबै कालिक विभाजन के, तो सबसे पहिने की लिखबै? इंट्रोडक्शन में सदैत जे छै अहाँके ई लिखऽ पड़त जे साहित्यक कालिक विभाजनक की प्रयोजन छै, साहित्य के काल विभाजन का क्या प्रयोजन है, क्यों करें हम साहित्य का कालिक विभाजन। दूसरा आधार यह है कि जो साहित्य का कालिक विभाजन किया जाता है उसका बेस क्या होता है, जो हमने अभी ऊपर देखा। ठीक है, कोई साहित्यिक बेस लेते हैं, कोई विधात्मक बेस लेते हैं, कोई जो है किसी खास विद्वान को आधार बनाते हैं, कोई भाषा को आधार बनाते हैं। तो इस तरह से चूंकि अलग अलग आधार को लिया जाता है, तो स्वाभाविक रूप से अगर अलग अलग आधार लिए जाएंगे, कोई साइंटिफिक जो है आधार नहीं हो करके सबका अपना अपना मत होगा, तो मतांतर तो होगा ना। तो उस आधार पर मैथिली में भी साहित्यकारों के बीच जो है कालिक विभाजन के संदर्भ में मतांतर है। मतांतर का आधार क्या है? सबसे पहले तो कोई भाषा महत्व देते हैं, कोई जो है विधा को महत्व देते हैं, कोई विद्वान को महत्व देते हैं। तो एक समग्र सोच विकसित अभी तक मैथिली में नहीं हो पाई है। अब लोगों ने हार के मान लिया है, नहीं तो अभी भी विद्वान कुछ ना कुछ उसमें बोलते रहते। तो जो माना गया है उस आधार पर हमने जो है पंडित गोविंद झा, जो आज भी वर्तमान समय तक बहुत दिनों से जो है मैथिली साहित्य और भाषा के सबसे जो है मूर्धन्य विद्वान है, जीवित किंवदंती हैं, तो उन्होंने जो जो कहा है उनका अध्ययन जो है बहुत विशिष्ट है। तो वो परिचय के मोहताज नहीं है। भाषा में उन्होंने बहुत जबरदस्त काम किया है और स्वाभाविक रूप से साहित्य पर भी उसके काम का असर, उनके काम का असर दिखता है। तो उन्होंने जो कहा है और कमोबेश उसी आधार पर जो है लगभग मिलता जुलता डॉक्टर जयकांत मिश्र ने मैथिली साहित्य के इतिहास पर बहुत काम किया। उनके पिता डॉक्टर उमेश मिश्र ने, प्रोफेसर महामहोपाध्याय उमेश मिश्र ने बहुत काम किया। उसी तरह डॉक्टर सुभद्र झा सुभद्र झा हैं, उन्होंने बहुत काम किया। और जो है साहित्यिक इतिहास में दुर्गानाथ झा सीरीज का इतिहास आता है, उन्होंने काम किया है। फिर जो है व्यथित जी ने काम किया है। फिर जो है आपको दिनेश कुमार झा ने काम किया है। तो इन विद्वानों के काम के सम्मिलित स्वरूप को हम लोग एक तरह से देख सकते हैं कि ये क्या मानते हैं साहित्यिक कालिक विभाजन के आधार पर, ये इन्होंने किस तरह से जो है कालिक विभाजन किया है। सामान्यतः प्राचीन काल, जिसको आदिकाल भी कहते हैं, मध्यकाल और आधुनिक काल के रूप में जो है साहित्य का कालिक विभाजन हुआ है। तो उसी परिप्रेक्ष्य को हम यहाँ देखते हैं कि क्यों है आधार और क्यों जो है मतलब सारे विवाद होते हैं। यही चीज मैंने लिखा है कि विद्वान में क्यों होता है ये विवाद, और कौन कौन से प्रमुख विद्वान हैं। देखिए, डॉक्टर उमेश मिश्र, डॉक्टर जयकांत मिश्र, डॉक्टर सुभद्र झा, प्रोफेसर रमानाथ झा, डॉक्टर दुर्गानाथ झा श्रीश, पंडित गोविंद झा, पंडित दिनेश कुमार झा, ये सारे विद्वान हैं। अब क्या है कि डॉक्टर उमेश मिश्र मैथिली भाषा व साहित्य में काल विभाजनक प्रसंग में मैथिली के आदिकाल आदिकाल 1000 ईस्वी से 1600 ईस्वी, मध्यकाल 1600 ईस्वी से 1860 ईस्वी, आधुनिक काल 1860 ईस्वी से वर्तमान धरि माने छथिन। स्वर्गीय कुमार गंगानंद सिंह मैथिली साहित्यक प्रगति शीर्षक निबंध में जे छे 800 ईस्वी से 1600 ईस्वी माने छथिन प्राचीन काल के, मध्यकाल के 1300 ईस्वी से 1800 ईस्वी माने छथिन, आधुनिक काल का 1800 से वर्तमान धरि माने छथिन। अब डॉक्टर जयकांत मिश्र अपन मैथिली साहित्यक इतिहास ग्रंथ में 1300 से 1600 ईस्वी प्राचीन काल, मध्यकाल 1600 से 1860 ईस्वी, आधुनिक काल 1800 से 60 वर्तमान धरि। फिर समालोचक प्रोफेसर रमानाथ झा, डॉक्टर दुर्गानाथ झा शीर्षक ग्रंथ मैथिली साहित्यक भूमिका में मैथिली के दो भाग में बंटने छथिन, विद्यापति युग व कृष्ण काव्य युग व प्राचीन युग, पुनः चंदा झा युग, राम काव्य युग व नवीन युग, यानी प्राचीन युग नवीन युग में। डॉक्टर दुर्गानाथ झा श्रीश अपन पुस्तक मैथिली साहित्य के इतिहास में मैथिली के प्राक ज्योतिरेश्वर काल 1300 ईस्वी से पूर्व, मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल आ उत्तर मध्यकाल 1300 ईस्वी से 1700 ईस्वी आ उत्तर मध्यकाल कहे छथिन 1700 1860 ईस्वी, हिनकर एक अलग प्राक्षेप छनि। आधुनिक काल 1860 ईस्वी से वर्तमान धरि, यानी प्राय देखियो आधुनिक काल में सब कियो जे लगभग समान छथिन। अब ओहिना प्रोफेसर दिनेश कुमार झा
अपन पुस्तक मैथिली साहित्यक आलोचनात्मक इतिहास में कहै छथिन कि आदिकाल जे छै वा आधार काल कहै छथिन 800 ईस्वी से 1350 ईस्वी, मध्यकाल कहै छथिन 1350 से 1857 ईस्वी, आधुनिक काल के दू भाग में बंटने छथिन, ब्रिटिश काल आ स्वतंत्रता काल दू भाग में बंटने छथिन। आधुनिक भाषाविद पंडित गोविंद झा हाँ मैथिली भाषा का विकास यानी हिंदी में पहिने पुस्तक लिखलखिन। ओहि शीर्षक पुस्तक में आदिकाल के आरंभ काल 800 ईस्वी से 1300 ईस्वी, निर्माण काल 1300 ईस्वी से 1600 ईस्वी, मध्यकाल 1600 ईस्वी से 1860 ईस्वी, आधुनिक काल 1860 ईस्वी से वर्तमान धरि में बंटने छथिन। तो स्पष्ट भ गेलै। आब अहाँके अहिना लिखऽ पड़त। ई उत्तर छियै, एक्चुअली क्लास में लिखेलिए नोट्स, कोनो छात्र के हैंडराइटिंग छियै, ई उत्तर छियै। तो ई अहाँके पहिने लिखऽ पड़त जे ई साबित करै छै जे विद्वान सभक बीच जे छै से मतांतर छै, तैं विद्वान अलग अलग तरह से कालिक विभाजनक अपन प्रारूप प्रस्तुत करै छथिन। लेकिन मूल रूप से विवाद की छै? सबसे पहिल विवाद जे छै से अहाँके प्राचीन कालक संदर्भ में छै। प्राचीन कालक संदर्भ में जे वाद छै ओकर मूल कारण ई छै कि शुरूमे हम कहलहुँ कि जे किछु विद्वान सब कहै छथिन जे हम सब कोना मानि लिअ जे अपभ्रंशक रचना में हम सब मैथिली के केना ताकि लिए। जे प्रारंभिक रचना छै ओहिमे अपभ्रंशक वर्चस्व भेटै छै। तऽ अपभ्रंशक वर्चस्व भेटै छै 800 ईस्वी से ऑनवर्ड्स, जखन आरंभ काल के गप पंडित गोविंद झा कहै छथिन, तऽ ओहिमे जे छै से ओकर वर्चस्व भेटै छै। मूलतः 1000 ईस्वी के बादक स्थिति में हम सब देखै छियै जे जनभाषाई मैथिली के डोमिनेंस बढ़ऽ लागै छै। तो हम सब 1000 ईस्वी मानी। कते विद्वान कहै छथिन नहीं 1000 ईस्वी नहीं, अहाँ 1350 ईस्वी धरि देखियो जे ज्योतिरेश्वरक रचना धरि में जे छै अपभ्रंशक कते वर्चस्व छै। तो ओकरा सुच्चा सुच्ची मैथिली साहित्य केना मानि लेल जाय? फिर किछु विद्वान कहै छथिन 1300 या 1350 यानी प्राक ज्योतिश्वर काल कहलखिन। तो प्राक ज्योतिरेश्वर काल कहबा से तात्पर्य छै कि ज्योतिरेश्वर एहन पहिलुक साहित्यकार मानै छथिन दुर्गानाथ झा श्रीस, जे कि अपन वर्ण रत्नाकर आ धूर्त समागम रचना से मैथिली जनभाषा के पटरी पर आनलखिन। यद्यपि हुनकर भाषा जे छनि से अभट्ट कहाबै छनि, आ अभट्ट में सेहो अपभ्रंशक बड्ड वर्चस्व छै। तत्समूलक शब्दक प्रयोग केलखिन, ठेठ मैथिली जनभाषा के प्रयोग सेहो केलखिन, अपभ्रंशक शब्द के हूबहू प्रयोग सेहो केलखिन, आ अपभ्रंश आ जनभाषा के संक्रमित भाषा अभट्ट जकरा कहल जाइ छै तकरो प्रयोग केलखिन। तो ओहिठाम हमसब स्पष्ट रूप से एकटा संक्रमण में जे छै से वर्ण रत्नाकर के देखै छियै। वर्ण रत्नाकर जनभाषाई संक्रमित जे छै से रचना के रूप में देखल जाय, जकर प्रभाव विद्यापति के रचना में सेहो छनि। ओ कीर्तिलता कीर्ति पताका के रचना पूर्व में करै छथिन, जखन ओ कहै छथिन देसिल बैना सबजन मिठा। तो ओ देसिल बैना सबजन मिठा में अभट्ट के देसिल बैना कहै छथिन। अभट्ट की भेलै? अपभ्रंशक भ्रष्ट भाषा अर्थात जनभाषा, जकरा ओ मिथिला अपभ्रंश सेहो कहै छथिन। तो विद्यापति ओही मिथिला अपभ्रंश में जे छै से आगू लिखै छथिन अहाँके पदावली, या हुनकर जे गोरक्ष विजय छै तकरा में जे बीच बीच में मैथिली गीत छै सेहो ओहिने छै। तो स्पष्ट रूप से विद्योपति के रचना में ओ भाषाई संक्रमण दृष्टिगत होइ छै। ओ अभट्ट से मिथिला अपभ्रंश दिस आबै छथिन, लेकिन जे ओ आबै छथिन से की छियै? तकरा पंडित गोविंद झा कहै छथिन जे यह छियै भाषाई विकास। साहित्य में मैथिली भाषा के प्रयोगक आधार मानल जयबाक चाही ओहि सिद्ध साहित्य के। जै सिद्ध साहित्यक अनेक शब्द आइयो जे छै से हूबहू प्रयुक्त होइ छै। जै सिद्ध साहित्यक जे छै रचनाई परिवेश जे छै तकर प्रभाव आगू धरि पड़ै छै। तो कोना अहाँ ओकरा मैथिली से बाहर कऽ देबै? भने ओकरा हिंदी साहित्य, बांग्ला साहित्य, असमिया साहित्य सब साहित्य ओकर अपन प्राचीन मानै छै। तो वस्तुतः जनभाषाई साहित्यक आधार छै सिद्ध साहित्य। असे अहाँके सिद्ध साहित्यक अनेक विशेषता के रेखांकित करैत हुए सेहो देखल जा सकैए। तो जो सिद्ध साहित्य में जनभाषाई परिवेशक स्पष्टता दिखाई पड़ै छै, तो कोना के हम सब मैथिली से ओकरा बाहर मानि लिए? ततें सिद्ध साहित्य डाक घाघक वचनावली जे अदौ से चलल आबि रहल छै, फिर पुनः जे छै से अहाँके लोक साहित्य
जे लोकमुख हस्तांतरित भऽ रहल छै तकरा अहाँ पूर्णतः खारिज नहि कऽ सकै छी। आ सबसँ नमहर प्रमाण छै प्राकृत पैंगलममे देल गेल बहुत रास छंद सभक उदाहरणमे जे छै मिथिला अपभ्रंशक अनेक पदक उदाहरण देखल जाइए जकरा वंशीधर ठाकुर प्रमाणित करै छथिन। एकर रचना काल छै 9वीं शताब्दीसँ 14वीं शताब्दीके बीच। तऽ ओहिमे सेहो हमसब देखै छियै तऽ स्पष्टसँ भने जे छै से तेँ ओ बड़ा चतुराईसँ पंडित गोविंद झा कहै छथिन ई आरंभ काल छै। कोनो भाषाके जखन आरंभ होइ छै तऽ ओहिमे वर्चस्व जे स्थापित भाषा रहै छै तकर होइते टा छै। सनय सनय ओ जे स्थापित भाषा छै से कमजोर पड़ल चलि जाइ छै साहित्यमे, आ जे नवा भाषा छै ओकर डोमिनेंस बढ़ल जा रहल छै, जकरा हमसब एकटा संक्रमित अवस्थामे देखै छियै जे अपभ्रंशसँ कोना मिथिला अपभ्रंश धरि जे छै मैथिली भाषाके विकास भेल छनि विद्यापति धरि, आ विद्यापति केर समकालीन आ किछु परम्परागत तथ्य धरि जे भेलैए तऽ ताहि कालमे प्रतीकात्मक रूपमे ज्योतिरेश्वर जे एलखिन 1300 ईस्वी के आसपास, तऽ ओहिठाम जे वर्ण रत्नाकर लिखलखिन ओहिठाम स्पष्ट रूपसँ हुनकर लिखबाक शैली प्रस्तुति मिथिला परिवेश छनि स्पष्ट रूपसँ। तेँ ओहिठाम ई बुझा जाइ छै जे मैथिली अपभ्रंशक जेना सृजनात्मक प्रयास छलै अभट्ट पूर्वी अभट्टक ओ परिवेश जे छलै हेँ, तऽ तेँ ओकरा पंडित गोविंद झा कहै छथिन ई निर्माण काल छी। यानी आब की भेलै कि अभट्टसँ सनय सनय जे छै मिथिला अपभ्रंशक विकास शुरू भेलै। कियाकि भाषा जे छै हमसब चूँकि मैथिली साहित्यक कालिक विभाजन पढ़ि रहल छियै तऽ मिथिला परिवेश तऽ एबे केलै, लेकिन मिथिला परिवेशके जे जनभाषा छै तकरो साहित्यमे वर्चस्व बढ़ल चलि गेलै जे विद्यापति काल धरि आबैत आबैत परिपक्व भऽ गेलै। विद्यापति जे छै से पदावलीक रचना जे केलखिन ओहिमे भने किछु अपभ्रंशक शब्द छै किछु अभट्टक शब्द छै, मुदा मिथिला जे अपभ्रंश छै मिथिला जनभाषाके जे छै वर्चस्व छै। आ हुनकर समकालीन जे साहित्यकार सब छथिन जे केओ भी आ हुनकर परवर्ती किछु साहित्यकार सब जे 1600 ईस्वी धरि जे मिथिला परिवेशमे भेला से ओही भाषाके जे छै अपन साहित्यिक रचनाक आधार बनौलनि। तऽ एहि दुआरे जे छै से पंडित गोविंद झाके ई मत सर्वथा प्राचीन कालक मैथिली साहित्य लेल उपयुक्त है कि ओकर प्रथमांशमे जे छै से आधार काल कहल गेलै जाहिठाम कि अपभ्रंश साहित्यक बड्ड प्रभाव छै, अपभ्रंश भाषाके बड्ड प्रभाव छै। सनय सनय दोसर भागमे अपभ्रंशक वर्चस्व अपभ्रंशक प्रभाव खत्म होइ छै, जनभाषा जे छै से अपन वास्तविक प्रगतिके मार्ग पर प्रशस्त भऽ जाइ छै, विकासक मार्ग पर प्रशस्त भऽ जाइ छै, जे हमसब लगभग 1600 ईस्वी धरि एहि मैथिली भाषाके निर्मित होइत देखै छियै। तऽ तेँ एकरा प्राचीन काल मानल जयबाक चाही। आब देखियौ हमसब जे विश्लेषण के लिए एहिमे एलै ने कालगत विशेषता एलै कि नहि से बताउ। एलै है यह छियै कालगत विशेषता कि भेलै आखिर की। एखन तऽ हमसब भाषा पर बात केलिए, साहित्यो पर बात हेतै कालगत विशेषतामे विशेष रूपसँ। तऽ एहि समग्र कालमे हमसब की देखै छियै कि कालिक अथी विशेषता बताबै छी प्राचीन कालके कालगत विशेषताके देखियौ। एहि कालमे हमसब की देखै छियै प्रारंभिक अवस्थामे जे सिद्ध साहित्य छै तकर वास्तविक परिचिति जे छै से समाजसँ छै। जे उपेक्षित समाज छै तकरा हमसब लोक साहित्यमे डाक घागक वचनावलीमे सिद्ध साहित्यमे ओहि समग्र समाजके अभिव्यंजित होइत देखै छियै। तऽ ई साहित्यिक प्रवृत्ति छै। चूँकि सिद्ध लोकनि जे छै से अपन धर्मक प्रचार लेल जे छै समाज के ओहि उपेक्षित वर्ग का आधार बनेने छलखिन हैं जकरा कि मुख्य धारा धर्मसँ दूर करल जाइ छलै हैं। तऽ चूँकि हुनका प्रति जे छै अपन सम्मान देखबै तऽ हुनका सबके अपना दिस आकृष्ट करै लेल ओही समाजक विशेष सामग्री सबके सिद्ध साहित्यमे देखल जा सकैए, जकर प्रभाव हमसब जे छै प्राकृत पैंगलममे सेहो देखै छियै, डाक घागक वचनावलीमे सेहो देखै छियै, आ लोकगाथा लोकगाथा लोकनाट्य लोककथामे सेहो देखै छियै। एतऽ धरि लोकगीतोमे जे समग्रता छै ओहिमे समग्र जनक प्रतिनिधित्व भेटै छै। ई समग्र सामग्री जे छै से आरंभ कालक सामग्री छियै, मने प्राचीन काल के आरंभ कालक सामग्री छियै। स्पष्ट रूपसँ एहि साहित्यमे समाज पूर्णतः प्रतिबिंबित होइ छै।
पुनः जखन हमसब वर्ण रत्नाकर पढ़ै छियै तो वर्ण रत्नाकर वस्तुतः प्रतीकात्मक रूपसँ जनभाषाई परिवेशक प्रारंभिक जे छै गद्य ग्रंथ मानल जाइ छै। बाकी जते साहित्यक चर्च केलहुँ से सबटा पद्य छियै, लेकिन वर्ण रत्नाकर एकमात्र ग्रंथ छै जाहिमे पूर्णतः गद्य छै। यद्यपि ओकरो पर विद्वान लोकनि बहस करै छथिन, मतांतर छै जे नहि ओ पद छियै कि गद्य छियै, लेकिन मूलतः ओकर प्रवृत्ति, प्रस्तुति आ लिखबाक जे शैली, शिल्प छै ओ गद्य दिस बेसी झुकल छै, यानी गद्य ओकरा मानल जयबाक चाही। वर्णन ग्रंथ छियै, अलग अलग विविध 8 कल्लोलमे लिखल वर्ण रत्नाकर जे छै से ओहिमे मध्यकालीन परिवेशक राजा रजवाड़ासँ लऽ कऽ आम जन तक जनके समस्त सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, धार्मिक अवस्थाके प्रतिबिंबन भेटै छै। तऽ निश्चित तौर पर एहिठाम जे छै से साहित्य एकदमसँ समाजके रिप्रेजेंट करैत होइ छै। जखन विद्यापति आबै छथिन तऽ विद्यापतिके साहित्यके प्रारंभिक जे अभट्ट प्रयास छनि, यानी कृतिलता, कृतिपताका जे लिखै छथिन, भने ओ दरबारी प्रवृत्तिक ग्रंथ छै। कृतिलता जे छै से महाराज कीर्ति सिंहके समर्पित आ कृतिपताका महाराज शिव सिंहके समर्पित। लेकिन ओहिमे जे वर्णन छै, चूँकि ओ गीति काव्य छै, 4-4 पल्लवमे लिखल 2टा गीति काव्य छै, ओकर मूल भाषा अभट्ट छियै। अभट्ट जे छै से वस्तुतः मैथिलीके प्रारंभिक अवस्थाके डिनोट करै छै। मुदा ओहिमे जे राजनीतिक उठापटक, धार्मिक क्रियाकलाप, सांस्कृतिक सामाजिक अवस्थितिके जे वर्णन करै छथिन विद्यापति, तो ओकरोमे यथार्थ बोधकता साहित्यमे रहै छै। मुदा जखन विद्यापति पदावली लिखै छथिन, जाहिमे कि राधा कृष्ण विषयक जे छै तथ्यके आनै छथिन, ब्रह्मावर्त पुराण छै, ब्रह्मावर्त पुराण, जाहिमे राधा कृष्णक प्रेमक वर्णन छै, जकरा आधार बना कऽ जयदेव गीत गोविंदक रचना केलखिन। तऽ विद्यापति ओहि ब्रह्मावर्त पुराणसँ प्रभावित भऽ कऽ आ जयदेवसँ प्रभावित भऽ कऽ जे छै राधा कृष्णक जे रोमांस छै, जे श्रृंगारिकता छै, जे प्रेम छै, तकरा जे छै अभिव्यंजित केलखिन। और वह आगू चलि कऽ ब्रह्मावर्त आधारित, पुराण आधारित जे राधा कृष्णक रासलीला छै, तकर पूरे न केवल मैथिली साहित्यमे वरन हिंदी, बांग्ला, असमी, ओडिया सब साहित्यमे ओकर प्रभाव पड़लै। आ विद्यापति एक काल विशेषमे सर्वाधिक जे छै प्रसारित जे छै साहित्यकार छथि। विद्यापतिके हिंदी साहित्य आदिकालमे पढ़ै छै आ मध्यकालमे जे छै से पढ़ल जाइ छथिन कबीर, सूर, तुलसी, ई सब पढ़ल जाइ छथिन। तऽ निश्चित तौर पर जे सूर छै, जे बिहारी छै, या जे मीरा छै, या रसखान छै हिंदी साहित्यमे, तकरा संदर्भमे हिंदी साहित्यमे कहल जाइ छै जे विद्यापतिके प्रभाव व्यापक रूपसँ भेटाइ छै। आ एतऽ धरि कि ओहिसँ प्रभावित भऽ कऽ, सूर ओकर सबसँ पैघ प्रतिनिधि कवि छथिन अष्टछापके, तऽ ओहिसँ प्रभावित भऽ कऽ जे छै से बंगालमे, असममे, उड़ियामे नवीन राधा कृष्णक काव्य लिखऽ लेल नवीन भाषा ब्रज बोली धरिक जन्म भऽ गेल छै। ठीक छै, तऽ ई विद्यापतिके प्रभाविता छलै। तऽ ओहि प्रभावितामे हमसब स्पष्ट रूपसँ देखै छियै कि कल्पना, धर्म, पुराण आधार बनि जाइ छै। की कहलहुँ, ब्रह्मावर्त पुराण, ओहिना ओ शैव काव्य लिखै छथिन सबकिछु। लेकिन विद्यापति बड्ड चतुराईसँ जे छै से लोक साहित्यके सेहो प्रतिनिधित्व करैत हुए अपन पदावलीमे प्रस्तुत करै छथिन। जतऽ ओ डहकल लिखै छथिन, उचती लिखै छथिन, सौरी गीत लिखै छथिन, जे समाजके एकटा बृहत पक्षके सेहो डिनोट करै छै। लेकिन विद्यापतिक पश्चात जतेक कवि छथिन ओ सब धर्म आ कल्पनामे निबद्ध भऽ गेलाह शनै शनै। ताहि दुआरेसँ जे छै से 1600 ईस्वीसँ लऽ कऽ 1860 ईस्वी, यद्यपि साहित्य 1800 ईस्वी धरिक भेटै छै, 1800सँ लऽ कऽ 1860 ईस्वीके साहित्यके पाण्डुलिपिके अभाव छै मैथिलीमे। तेँ केओ जो 1800 कहै छथि या 1860 कहै छथि, एके गप छै। आब एहिठाम की गुणात्मक परिवर्तन भेलै, ई काल जे छै से मध्यकाल कहाबै छै। तऽ मध्यकाल किया कहाबै छै आ किया कतेक विद्वान विद्यापतिके मध्यकालमे राखै छथिन। जे विद्वान जेना डॉक्टर दिनेश कुमार झा 1350 ईस्वी धरि जे छै 1000 ईस्वीसँ मानै छथिन प्राचीन काल, तऽ हुनका लेखे तऽ विद्यापति स्पष्ट रूपसँ मध्यकालमे आबि गेलखिन। आ से ओ 1350 सीधा 1857 धरि जे छै से मध्यकाल राखै छथिन। आ पंडित गोविंद झा जे छथिन से अहाँके 800 ईस्वीसँ 1600 ईस्वी धरि, यानी लगभग 800 सालके प्राचीन काल मानै छथिन। आ जो एना देखबाक चाही 1600 से 1860,
तो 260 साल के मात्र भेलै मध्यकाल। तो पुनः जे विवाद छै कि मध्यकाल कहिया से कहिया मानबाक चाही, तकर विवाद के सबसे विशिष्ट कारण ई छै कि विद्वान लोकनि ई कहै छथिन जे विद्यापति एहन साहित्यकार छथिन जे पूर्णतः मैथिली के जे छै से धरातल पर आनि देलखिन। तऽ मैथिली एकरासँ पूर्व धरातल पर नहीं आयल छलै है। तऽ तै आधार पर ओहो लोकनि कहै छथिन जे नहीं विद्यापति के मध्यकाल में रखबाक चाही। आ मध्यकाल जे छै से मैथिली साहित्यक दृष्टिकोणसँ सर्वाधिक जे छै प्रभावी काल एहि दुआरे मानल जाइ छै कि न केवल मिथिला वरन मिथिलेतर क्षेत्र में मैथिली के प्रभाव आ प्रसार भेल छै। तऽ मैथिली के प्रभाव प्रसार जे भेलै से वस्तुतः विद्यापति के 200 वर्ष बाद शुरू भेलै, जखन 1600 ईस्वी के लगीच जे छै मध्यकालीन नाटकक रचना शुरू भेलै। तऽ मध्यकालीन नाटकक रचना जे शुरू भेलै से कतऽ कतऽ भेलै? मिथिला में कीर्तनिया नाटक, ई कालगत विशेषतो छियै। संगे देखियौ यह चीज कालगत विशेषता में एखने की बतेलहुँ, प्राचीन काल देखियौ ओकर कालगत विशेषता देखियौ, नोट से लिखल अहाँ ओकरा लिखियौ, लेकिन बूझब बड्ड आवश्यक छै बाबू। नहीं बुझबै तऽ अहाँके लेखन में जे छै से कतौ न कतौ झोल रहत, आ झोल से लिखबै तऽ अंक नहीं आयत। चूँकि हमरा सबके डेस्टिनेशन ई छै कि बढ़िया अंक आनी। लड़का की करे छै, ओकरा खिचड़ी पका दै छै, खिचड़ी नहीं पकाओ, स्पष्ट रूप से दोनों अंतर बुझियो। कालगत विशेषता पूछे तकरा अलग करियो, लेकिन ओकरा संग चर्च करना एहि द्वारा आवश्यक छै। सबटा नोट्स लिख, अहाँके अपना किछु नहीं लिखबाक है, लेकिन जखन बुझल है तऽ रटऽ नहीं पड़त। तऽ हमर उद्देश्य हरदम रहै छै कक्षा में कि छात्र सब किछु बुझि जाए। भने अहाँ मतलब कहियो जे नहीं सर सबटा तहदरवा नोट दऽ दियौ सर आ रटि लेबै सबटा, एकदम जाके सर ओतऽ बोकरि देबै, ककर बापक मजाल छै जे नंबर नहीं देतै। तऽ अहाँ डाल ओ पात ओ तेहन तेहन काज कऽ के सेटर आबै छथिन जे अहाँ कहै छी जा मैथिली में तऽ नंबरे नहीं देलकै। तऽ नहीं बुझबै, अहाँके नोट चाही खाली 2000 5000 500 टकिया, मरू। एकटा पीटी करब एतेक कठिन छै, आ ओ पीटी के अहाँ लूज करे लए केना दऽ सकै छियै? तऽ नहीं अंगूर खट्टे हैं, एहि बेर मैथिली राखलहुँ, अगला बेर LSW, अगला बेर जे छै से पॉलिटिकल साइंस, अगला बेर PA बनैत रहू। अहाँ बताह छी, BPSC बताह नहीं छै, BPSC अपन काज कऽ रहल छै। जे केओ छात्र लिख रहल छथिन हुनका रिजल्ट भऽ रहल छनि, हुनका अंक आबि रहल छनि। ई सब जकरा चूँकि मास पीपल एहने छै जे इम्हर उम्हर अपने मन से बुधियार बनल छै, इम्हर के नोट नोच लऽ लेलकै, उम्हर नोट नोच लऽ लेलकै, ओहि दोस्त से लऽ लेलकै, ओहि दोस्त से लऽ लेलकै। एहि चलते की होइ छै दिक्कत कि मास पीपल ओ छै जे 170 के आसपास घोलटल रहै छै, ओकर किछु अंक से छूटि जाइ छै। कहलक जा देखी हमर दोस्त के PA रखलक रहे 205 नंबर एलै, आ हमरा देख रो ई दोस्त मैथिली राखलहुँ हैं, हमरा 150 आबि गेल, 160 आबि गेल। किया नहीं आयत? हालक कोनो कॉन्सेप्ट नहीं है। क्वेश्चन के जहिना ट्विस्ट करे छै अहाँ वह बोकरे छियै जे अहाँ खेने छियै। तऽ क्वेश्चन के ट्विस्ट के बुझऽ लेल एक बेर कक्षा में जरूरी छै बुझनाइ। देखियो एहि चीज के हम बेर बेर लोक के बुझाबै छियै, हमरा समय लागैए, ओहि लेल हंसी छै, हमरा मैथिली नहीं आबैए ताहि लेल हंसी छै। तऽ आब आबैए नहीं आबैए देख लिअ की औकात ये जे हमरा फर्स्ट पेपर नहीं आबै छै ओकरा सेकेंड पेपर नहीं। के 15 साल से हम पढ़बैत पढ़बैत केओ एकटा छात्र रहे तो ओहो गधा से घोड़ा भऽ जाइत, तो हमसब तऽ घोड़ा भऽ गेलहुँ यौ। आब जे केओ ई क्लेम करै छै जे हुनका नहीं आबै छनि, हम जे छै से MA BA PhD छी, हम जे छै से एना उल्टा देलिए, फलना आदमी दूर कऽ देला। अहाँ सब एहि सब चीजके देखब इएह भेल जेना कौआ कान लऽ कऽ उड़ि गेलै, अहाँ कौआ नहीं कान नहीं देख रहल छियै, कौआ देख रहल छी। कौआ नहीं देखियौ, एतेक जे 500 550 700 रिजल्ट दैवला हम छी से मिथ्या नहीं छै, ठीक छै। तऽ एहि चीजके बुझियौ कि जँ अहाँ कोनो प्रश्नके नीक जकाँ बुझि लेबै, ठीक छै, तऽ फिर अहाँ लेल चीज आसान भऽ जायत। आब देखियौ एखन एतेक सीरियस अहाँके पढ़ेलहुँ, एहि बीचमे हम गप केलहुँ, अहाँसँ गप केलहुँ। की होइ छै ने कि एतेक नमहर चीज हमरा ने रटल छै बुझल छै, तऽ हम अहाँके एक बेर बैक देलहुँ सबटा, लेकिन पचबै अहाँके दिमागके पड़त। तऽ हमर पढ़बैके शैलीमे अहिना गपशप छै बीचमे। तऽ गपशप साहित्यके पढ़बैके विधि छियै। अहाँ कोनो जे विश्वविद्यालयमे सिद्धस्थ शिक्षक छथि हुनकासँ जाकऽ पूछि लियौन, ओ देखबै ओ पढ़ेता बीचमे गप मारता। किया? तऽ हुनका बुझल छनि कि ई जे स्टैंडर्ड छै एकरा नहीं